हेलो एंड वेलकम सर, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे से होंगे। आज की टॉपिक मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है अपने विंडोज़ 10 के अपडेट को आप पूरे तरीके से बिल्कुल ही परमानेंटली आप किस तरह से रोक सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और तरीके को शुरू से लेकर आखिरी तक आजमाते हैं। ठीक है, तो हम पहला ऑप्शन यूज करेंगे। आपको जो है विंडो आर बटन प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से और यहाँ पे लिखना है आपको services.msc। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ऑप्शन पहले से आ रहा है, तो हम इसे ही सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके यहाँ नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे लिखेंगे service.msc। ठीक है, services.msc लिखेंगे और इसे अपने जो है माउस के बटन से ओके कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, आपका जितने भी सर्विसेज आपके सिस्टम में चलते हैं वो आपका ऑप्शन जो है खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप कीबोर्ड पे अपने W को प्रेस करते हैं तो आपको विंडो अपडेट वाले ऑप्शन पे आपको ये ले जाता है खुद ब खुद। बस आपको ये W को प्रेस करते रहना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रेस करते करते यहाँ तक पहुँच चुका है। और सिंपल से इसमें क्या करना है, आपके पास जो है ये उस समय ऑटोमेटिक सेलेक्ट होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस ऑटोमेटिक को यहाँ से डिसेबल करना है और अप्लाई कर देना है और ओके कर देना है। ठीक है, अप्लाई आप ज़रूर करें क्योंकि आप जो भी विंडोज़ की सेटिंग करते हैं तो अप्लाई का ध्यान रखें खासकर, क्योंकि आप अगर सिर्फ ओके करते हैं तो जैसे ही सिस्टम रीस्टार्ट होता है ये आपका वापस से फिर वो नॉर्मल मोड में आपका डिफ़ॉल्ट मोड में चला जाता है। ठीक है, तो जनरल में हमने सेटिंग करी है और फिर हम रिकवरी पे आते हैं। रिकवरी पे आप ध्यान रखें, रिकवरी में जो है आपका यहाँ पे रीस्टार्ट सर्विसेज सेलेक्ट होता है। तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, रीस्टार्ट सर्विसेज पहले से सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, मैंने अपने विंडो में सेटिंग कर ली थी इसीलिए यहाँ पे टेक नो एक्शन का शो कर रहा है आपको। तो आप ध्यान रखें कि आप तीनों में टेक नो ऑप्शन का ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। ठीक है, ये तीनों में आप सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे आपको अगर डेज आपको जो भी दिख रहे हों 1 डेज या 10 डेज या 2 डेज, तो आप इसे क्या करें, यहाँ से 0 कर दें। 0 करने के बाद आपको यहाँ से अप्लाई करना है और ओके करना है। तो ये हमारी पहली सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी सेटिंग के लिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी सेटिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरी सेटिंग में सबसे पहले आपको इंटरनेट कनेक्ट करना होगा अपने सिस्टम पे और आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमारा पूरी तरह से ये कनेक्टेड हो। तो आपका जो यहाँ पे आप वाईफाई का साइन देख रहे हैं या फिर आपको जो इंटरनेट नेटवर्क का कनेक्शन होता है उसका साइन देखेंगे आप, तो उस पर जब राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। इस पर आप क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके पास टैब खुल के आता है। इस टैब को आप मैक्सिमाइज करेंगे। मैक्सिमाइज करने के बाद आप जो यहाँ पे वाईफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। वाईफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे वाईफाई का जो ऑप्शन दिख रहा होता है उस पर आप एक बार क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है मीटर्ड कनेक्शन। ठीक है, तो मीटर्ड कनेक्शन आपको यहाँ से ऑन ऑफ होता है तो आप इसे यहाँ से ऑन कर देंगे। इससे ये होता है कि जो भी आपका डेटा का ज़्यादा कंजम्पशन होता है विंडो अपडेट के कारण, वो यहाँ से वो कंजम्पशन जो है वो कम होना चालू हो जाएगा। उसी तरह से जो है बेसिकली विंडोज़ अपडेट को हम इसीलिए ऑफ़ करते हैं क्योंकि जितना हम अपने इस्तेमाल में आने वाले डेटा को सारा का सारा जो है विंडोज़ अपडेट मेरा पी जाता है, यानी कि ख़त्म कर देता है। ठीक है, हम चलते हैं अब आगे तीसरी सेटिंग की ओर। तीसरी सेटिंग में आपको फिर से रन कमांड को खोलना है विंडोज़ आर करके। यहाँ पे आप रजिस्ट्री खोलेंगे, यानी कि यहाँ से आप रेजिडिट लिखेंगे, REGEDIT। ठीक है, आपको इतना लिखना है। आप एंटर करेंगे या ओके करें। अगर येस नो का ऑप्शन आपके पास आता है तो ये आप येस कर दें। उसके बाद आपके सामने जो है रजिस्ट्री खुल के आ जाता है। रजिस्ट्री में आपको जो है आपको कहाँ पे जाना है, एच की लोकल मशीन पे। ठीक है, तो आप एच की लोकल मशीन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है सॉफ्टवेयर का, तो आप सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा पॉलिसी। नहीं मिल रहा है तो आप उसे ढूंढेंगे। ठीक है, ढूंढना अच्छी बात है किसी भी चीज़ को, तो आप यहाँ पे ढूंढेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पॉलिसी का ऑप्शन इधर है। तो आप इसे फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आपको मिलता है माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट को भी आप सेम प्रोसेस को इस्तेमाल करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ठीक है,
उसके बाद आपको यहाँ पे क्या मिलता है, मिल जाता है विंडोज़ का फोल्डर, है ना। तो विंडोज़ के फोल्डर पे भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। उसके बाद आप नीचे आते हैं तो आपको नीचे आने पे कुछ मिलेगा नहीं, आपको विंडोज़ के फोल्डर पे जो है राइट क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू पे आप सेलेक्ट करेंगे। न्यू को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे की का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। तो न्यू की यहाँ पे जनरेट हो जाता है और न्यू की जनरेट होने के बाद आप जो है यहाँ पे इसका नाम देंगे, आप रीनेम करेंगे इसे और इसका आप नाम देंगे आप विंडोज़ अपडेट का, ठीक है। तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं इसका विंडोज़ अपडेट। इसमें आपको जो है वो किसी भी तरह का स्पेस नहीं देना है, बिल्कुल ये सिंगल वर्ड रहेगा, ठीक है। तो इस पर फिर से आप विंडोज़ अपडेट का जो आपने फोल्डर बनाया है इस पर आप फिर से राइट क्लिक करेंगे और फिर से आप न्यू करेंगे और अगेन आप की पे जाएंगे, ठीक है। तो की पे जाने के बाद आप जो है आपको फिर से इसका कुछ नाम देना पड़ेगा। तो आप जो नाम देंगे उसका वो होगा ऑटोमेटिक अपडेट, यानी कि ए और यू, है ना। तो आप ये चीज़ आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ए और यू का नाम देंगे आप। ए और यू का नाम देने के बाद आप इसी फोल्डर को, ए और यू के वाले फोल्डर को ही आप सेलेक्ट करेंगे और आ जाएंगे आप राइट पेन में, यानी कि राइट साइड में। और राइट साइड में आने के बाद आपको न्यू राइट क्लिक करना है माउस से और जो है अपने न्यू का जो आपका ऑप्शन आता है उस पर आपको जाना है और यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना है DW या D वर्ड, हाँ 32 बिट वैल्यू, आप ये सेलेक्ट करेंगे। और आप ये सेलेक्ट करने के बाद आप जो है इसका नाम क्या देंगे, नाम देंगे आप इसका ऑटोमेटिक अपडेट ऑप्शन, है ना। तो AU आप लिख देंगे जो कि ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। उसके बाद लिख देंगे आप ऑप्शन, OPTION। तो ऑटोमेटिक ऑप्शन आपने इससे बना दिया है। अब आप इस पर करेंगे डबल क्लिक। डबल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो वैल्यू मिलता है, वैल्यू डेटा, वो 0 मिलता है। तो 0 को आप हटा करके आप 2 लिख देंगे। 2 लिखने के बाद आप इसे कर देंगे ओके और ये हो जाता है हमारा सेव और हम कर देते हैं इसे अब क्लोज। तो ये हमारी सेटिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब हम चलते हैं आगे की सेटिंग में, यानी कि हम चलेंगे अब चौथी सेटिंग पे। तो चौथी सेटिंग क्या करनी है, फिर से आपको विंडोज़ R करके अपना रन कमांड को खोलना है। यहाँ पे आप लिखेंगे GPEDIT, यानी कि gpedit.msc। आप इस चीज़ को लिखने के बाद यहाँ से एंटर करेंगे या अपने माउस से ओके करेंगे और आपके पास अगर येस नो का ऑप्शन आता है तो आप प्लीज़ उसे येस करें, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पे फिर से जो है ऑप्शंस खुले हुए मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको जो है जाना होता है, ये फर्स्ट कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स के अंदर, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा विंडो कंपोनेंट के ऊपर। तो आप विंडो कंपोनेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। यहाँ पे बड़ी सी लिस्ट खुल जाती है। इस लिस्ट को आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे विंडोज़ अपडेट नाम का फोल्डर कहाँ पे है। तो आप इस लिस्ट को नीचे जाएंगे तो सबसे नीचे आपको जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है विंडोज़ अपडेट नाम का फोल्डर। तो विंडोज़ अपडेट को जब आप सेलेक्ट करते हैं तो राइट साइड में आपको जो है यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिक अपडेट का। तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका ये ऑलरेडी जो है पहले से नॉट कॉन्फ़िगर्ड होता है। तो आप क्या करेंगे, इसे यहाँ से आप डिसेबल कर देंगे और फिर आप अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे। तो ध्यान रखें सर, आप जो है डायरेक्ट इसे ओके ना करें, अदरवाइज जो है आपका फिर से डिफ़ॉल्ट आपका ये जो है वो जो है नॉट कॉन्फ़िगर्ड पे वापस जा सकता है। तो आप जो भी आप विंडोज़ में सेटिंग करें तो आप उसे अप्लाई ओके ज़रूर करें, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है यहाँ पे सर्च के ऑप्शन में आप जाते हैं। विंडोज़ का जो सर्च का ऑप्शन होता है उस पर जाते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे टास्क शेड्यूलर, ठीक है। हमें टास्क शेड्यूलर में जाना होता है। तो हम ये टास्क शेड्यूलर ढूंढ चुके हैं, हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसा कि मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि अगर येस नो का ऑप्शन आपके पास आता है तो आप उसे येस करें, येस करके अलाउ कर दें, तब वो आपका जो भी विंडोज़ का आप सेटिंग को खोलना चाह रहे हैं वो आपका खुल जाता है।
तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑप्शन टास्क शेड्यूलर लाइब्रेरी। आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको माइक्रोसॉफ्ट का। माइक्रोसॉफ्ट को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है आपको विंडोज़ का। ये विंडोज़ है और इस पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे आपको फिर से एक बहुत बड़ी लिस्ट आपके सामने खुल जाती है और इसे आप पूरी तरह से खुलने दें। खुलने के बाद आपको जो है विंडोज़ अपडेट का इसमें फ़ोल्डर ढूंढना है। तो आपको धीरे धीरे इसे नीचे ले जाना है या आप अपने कीबोर्ड पे W को प्रेस कर सकते हैं। तो ये विंडोज़ अपडेट का यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं। विंडोज़ अपडेट में जो है आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है यहाँ पे राइट साइड का ऑप्शन में कई सारे 2 3 4 आपको जितने भी ऑप्शन दिखते हैं आप उस पर जो है राइट क्लिक करेंगे और इसे डिसेबल कर देंगे। ठीक, आपको और भी इसमें एक ऑप्शन मिलता है अपडेट और ऑर्केस्ट्रेटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसे भी सेलेक्ट कर लेंगे और इसे हम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या क्या लिखा है हमें वो देखना है। तो इसमें ना अपडेट असिस्टेंट का अगर आपको या आपको कोई ऑप्शन दिख जाता है तो आप जो है उसे भी राइट क्लिक करके डिसेबल कर दें। हमारे पास ये नहीं दिख रहा है तो हम किसी को हम डिसेबल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर डिसेबल करेंगे तो कुछ और ही बंद हो जाएगा। ठीक है, अगर ये डिसेबल करेंगे तो हम कुछ और ही बंद हो जाएगा। तो ध्यान रखिए आपको जो है अपडेट असिस्टेंट नाम का कोई जो फाइल है तो आप उसी फाइल को आप राइट क्लिक करके और डिसेबल को करें यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसे कर देते हैं बंद। ये हमारी सेटिंग हो गई कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगली सेटिंग की तरफ। अगली सेटिंग हमारी ये है कि आपको जो है फिर से रन कमांड खोलना है विंडो R करके। यहाँ पे लिखेंगे ऐप विजार्ड का विज लिखेंगे और डॉट देंगे और CPL। ठीक है, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी लेकिन आज मैं इसके पूरे परमानेंट बस इसे डिसेबल करने का तरीका आपको कंप्लीट बता दूंगा। तो आप जो है शुरू से अंत तक वीडियो देखें तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और आप कंप्लीट आप इस टास्क को कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे ओके करेंगे। हम ऐप विजार्ड के अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है एक विंडोज़ 10 अपग्रेड असिस्टेंट नाम का आपको दिखता है। अगर आपने कभी अपग्रेड किया है अपने सिस्टम को, अपने विंडो 10 को, तो वो फाइल आपको यहाँ पे दिख जाती है। तो आप उसे अनइंस्टॉल कर दें राइट क्लिक करके। ठीक है, आप उसे बिल्कुल सिस्टम से आप हटा दें उसे। उसके बाद 5वें ऑप्शन को कंप्लीट करने के बाद, सॉरी ये 6ठा ऑप्शन था हमारा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 7th पे। ठीक है, 7th पे जाने के लिए हम अपने माई कंप्यूटर को ओपन करेंगे और बेसिकली हमें यहाँ पे देखना होता है और हम C ड्राइव में जाएंगे और हमें यहाँ पे देखना होता है कि व्यू के ऑप्शन में यहाँ पे जो शो फाइल और फोल्डर है वो हमें शो करवा देना है। यहाँ पे शो हिडन फाइल फोल्डर एंड ड्राइव्स। ठीक है, ये हमें सेलेक्ट कर लेना है और इसे हम अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे। अब जो है हमें यहाँ पे विंडोज़ के अंदर जो है एक फोल्डर मिलता है जिसका नाम विंडोज़ BT के नाम से होता है। ठीक है, तो विंडोज़ BT के नाम से जो फोल्डर होता है वो आप शिफ्ट के साथ उसे डिलीट करें अगर आपके यहाँ पे मिलता है, क्योंकि हमारे पास नहीं है, हमारा अपडेट पहले से बंद था तो इसीलिए शायद नहीं है। लेकिन अगर आपको मिलता है आपके सिस्टम में विंडोज़ BT नाम का फोल्डर तो आप उसे सेलेक्ट करें बहुत ही प्यार से और अपने सिस्टम से जो भी कीबोर्ड हो आपके पास तो आप उसमें शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस करें ताकि वो ऐसा निकल जाए सिस्टम के से कि आपके पास दोबारा नहीं आ सके। उसके बाद ये सारी सेटिंग्स को कंप्लीट करने के बाद आप जो है सिस्टम को रीस्टार्ट करें। उसके बाद आप देखें आपका सिस्टम लाइफ में कभी अपडेट नहीं होगा, बिल्कुल ही टनाटन हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बात बता रहा था। अगर आप इन सारी सेटिंग्स को कर लेते हैं तो विंडोज़ 10 जिस दिन आप इस सेटिंग को करेंगे उस दिन से
आपका विंडोज़ अपडेट होना बंद हो जाता है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो हमें इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, आपकी मोटिवेशन की ज़रूरत है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।